नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल वचन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आत्मज्ञान क्या है और इसे कैसे जाना जाता है। समझिए। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि नए अनमोल वचनों को सबसे पहले सुनने के लिए अभी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, जिससे कि नई वीडियो का संदेश आपको मिल जाए बिल्कुल फ्री। और वीडियो के समाप्त होने के बाद हमें यह भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आत्मज्ञान का शाब्दिक अर्थ है स्वयं का ज्ञान या स्वयं की पहचान। यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व, आत्मा और ब्रह्मांड के संबंध में गहराई से जागरूक हो जाता है। आत्मज्ञान भारतीय दर्शन, विशेष रूप से योग, वेदांत और उपनिषदों में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। आत्मज्ञान के विभिन्न पहलू। स्वयं की पहचान। आत्मज्ञान का मूल लक्ष्य व्यक्ति को यह समझने में मदद करना है कि वह केवल शरीर और मन नहीं है, बल्कि एक अजर अमर आत्मा है जो अनंत है। माया का भेदन। माया, भ्रम या अज्ञान वह अवास्तविकता है जो आत्मा को उसकी सच्ची पहचान से भटकाती है। आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति इस माया के परे देख सकता है और सत्य की अनुभूति कर सकता है। ईश्वर की अनुभूति। आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति यह समझ जाता है कि आत्मा और परमात्मा, ईश्वर, एक ही हैं, अद्वैत। वेदांत में इसे अहम ब्रह्मास्मि के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है मैं ही ब्रह्म, ईश्वर हूं। अर्थ है मैं ही। कर्म और मोक्ष। आत्मज्ञान व्यक्ति को कर्मों के बंधन से मुक्त कर मोक्ष, मुक्ति की ओर ले जाता है। व्यक्ति समझ जाता है कि आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से परे है। आत्मज्ञान प्राप्ति के साधन सभी ये सबके सह। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान आत्मज्ञान प्राप्ति का सबसे प्रभावी साधन माना जाता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और आत्मा की गहराइयों में उतर सकता है। स्वाध्याय या आत्माध्ययन। धार्मिक ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, भगवद गीता आदि का अध्ययन व्यक्ति को आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन करता है। सत्संग या सत्संगति। संतों और ज्ञानी लोगों के साथ संगति करने से भी आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। उनकी शिक्षाओं और अनुभवों से व्यक्ति आत्मा की प्रकृति को समझ सकता है। वैराग्य या विरक्ति। संसार की वस्तुओं और भोगों से विमुख होकर व्यक्ति आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ सकता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के प्रभाव। अंतिम शांति। आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार की मानसिक और भावनात्मक अशांति से मुक्त हो जाता है। वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। सर्वव्यापकता की अनुभूति। आत्मज्ञान से व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह केवल एक शरीर नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड का हिस्सा है। इससे उसके अंदर एक गहरी सहानुभूति और करुणा का भाव उत्पन्न होता है। द्वैत का अंत। आत्मज्ञान के बाद द्वैत, अलगाव का अंत हो जाता है और व्यक्ति एकता के अनुभव में जीता है। उसे सभी में आत्मा का दर्शन होता है। निष्कर्ष। आत्मज्ञान किसी भी आध्यात्मिक साधक का अंतिम लक्ष्य होता है। यह ज्ञान व्यक्ति को संसार के मोह माया से मुक्त कर उसे उसकी सच्ची पहचान से परिचित कराता है। आत्मज्ञान के द्वारा व्यक्ति यह समझ पाता है कि आत्मा अमर और अनंत है और उसका वास्तविक स्वरूप शुद्ध, शांत और आनंदमय है। दोस्तों, जल्द मुलाकात होगी अगले नए अनमोल वचन के साथ।
तब तक आप इन अनमोल वचनों का आनंद लीजिए और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।